अस्सलामुअलैकुम। आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। इंतखाबी गहमा गहमी का, कॉर्नर मीटिंग्स का, जल्द से जुलूसों का सिलसिला जारी है और मीडिया पर भी तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है। आज न्यूज आज की बैठक में भी अपने इसी सिलसिले को मजीद चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। आपसे शेयर करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के इलेक्शन सपोर्ट सेंटर का दौरा किया। आर्मी चीफ को इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरकान। अली फुरकान, अपडेट कीजिएगा। आर्मी चीफ इलेक्शन सपोर्ट सेंटर के दौरे पर पहुंचे। जी, ये इलेक्शन सपोर्ट सेंटर GHQ में कायम किया गया है और इसका मकसद जो है वो इलेक्शन के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो फैसिलिटेशन आर्मी की तरफ से दरकार है इलेक्शन कमीशन को, उसको बेहतर अंदाज में अंजाम देना है। आज आर्मी चीफ ने इस इलेक्शन सपोर्ट सेंटर का दौरा किया है और वहां पे उनको इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां की गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन की मामनत और सिक्योरिटी, इसके साथ साथ जो तरसील और जो वापस भिजवाने हैं इलेक्शन के बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस, उस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है आर्मी चीफ को। और आर्मी चीफ ने जो इंतहाबी तैयारियां हैं उसके ऊपर इत्मीनान का भी इजहार किया। ये भी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतहाबी ज़ाब्ता के मुताबिक फौज इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मामनत करे। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के दीगर इदारों से करीबी रवाबत रखे जाएं। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि अवाम को हक राय दही इस्तेमाल करने में मुकम्मल आज़ाद माहौल फराहम किया जाए। ये उन्होंने हदायत दी हैं इलेक्शन सपोर्ट सेंटर जो कि GHQ में कायम है और इलेक्शन की मामलत के हवाले से दौरा और इलेक्शन सपोर्ट सेंटर, जिसमें यकीनी बनाने की उन्होंने हिदायत की कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को जिस तरीके से कंडक्ट किया जाए उसके हवाले से खास हिदायत आर्मी चीफ ने इस वक्त दी। नवरीन, जब हम बात करते हैं तज्जियों और तबसरों की, तो जाहिर है कि इलेक्शन को कुछ रिकैप भी करना होता है कि पिछले 2013 के इंतखाबात में क्या पैटर्न था, फिर 2018 में क्या तज्जिए और तबसरे कराए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। इसी हवाले से आज अब मैं इस ट्रांसमिशन का रुख मोड़ूंगा अपनी को एंकर किरण रिजवी की तरफ। किरण रिजवी, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल इमरान, और आपने मेरा नाम किरण ले लिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। नाज़रीन के लिए मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू से कबल इलेक्शन 2013 की पार्टी पोजीशन पर एक नजर डाल लेते हैं। जी जनाब, कौमी असेंबली में पार्टी नशिस्तों की तादाद हम आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नून की नशिस्त रही थी 129 और ये अब आप बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 36 नशिस्तें थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके पास थी 26 नशिस्तें। और अब हम बात करेंगे राना मुबशिर साहब से। राना मुबशिर साहब, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बात कर लेते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास आने एक तो इमरान ने आपका नाम हाँ, मैं वही मैंने कहा ये क्या मतलब मैं नहीं। और लेकिन आप भूल कैसे गए? अच्छा नहीं, मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं भूल सकती। किरण जो है वो तो MK भूल गई। नहीं बिल्कुल नहीं भूली सर, मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भूल नहीं सकती। शहबाज शरीफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बल्कि मैं दीगर ये मुझे बताइए, कल शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही थी, मैंने कह रहे कि बड़ी स्पेस निकालेंगे। मैंने कहा जब तक वो कराची और पान वान वाला मजा नहीं आएगा, थोड़ा फाउल प्ले कर गए वो। फाउल प्ले कर गए। मैं यही बात सर आपसे पूछने जा रही थी कि मेरे हाथ में तो चाय, मैंने कहा आप तो पेरिस के रहने वाले हैं, आप तो पान और चाय नहीं, आप तो कॉफी शॉप ही पीते हैं। पेरिस बना के देने आ रहे हैं ना शहबाज शरीफ। नहीं, हम शहर कायद नहीं चाहिए सर ऐसा, एक बारिश में धुल जाए, सुनते हमें, हम कराची में ही ठीक है। बहरहाल ये देखिए राना साहब, मुस्लिम लीग नून 129 कुर्सियां मिली थी। कुर्सियां? अच्छा। 2013 में अब क्या है? मेरे ख्याल में हम सिर्फ पंजाब पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे रहनी चाहिए। सही। और थोड़े से जो फिगर्स मेरे ख्याल में बनते हैं, कोई मेरे ख्याल में 61 सीट्स नून लीग निकाल सकती है। 18 में 61 सिर्फ पंजाब की बात करो, सिर्फ पंजाब। बड़कियां सुनिए। नहीं बड़कियां तो आपको पता है पंजाब में सुल्तान राय नहीं होगा तो पंजाब कैसे होगा। लेकिन फिर भी 61 सीट्स मुझे लगता है, देखिए नहीं लगती कोई चीज, मतलब आप 129 से 61 पे आ रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई वजह। चिड़िया तो आपके पास है नहीं, उसकी कॉपीराइट आपके पास नहीं है, तो कोई फाख्ता वाख्ता है?
नहीं, मेरे पास तो चिड़िया क्या फाख्ता का, मेरे पास तो पारो है। पारो मेरे औकाब नहीं कहा कि औकाब आपके पास है। अच्छा ये बताइए, सदर्न साइड से देख रहे हैं, नॉर्दर्न से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं पंजाब? अच्छा, इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा इमरान, मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, मुझे अपने वो जो है ना निकालने दे फिर। देखिए नॉर्थ से नॉर्दर्न पंजाब जो है उससे कोई तकरीबन कोई 7 एक सीटें निकलती हैं मुस्लिम लीग नून की, ठीक है, और सेंट्रल पंजाब से मेरे ख्याल में 42 सीट्स निकलती हैं सेंट्रल पंजाब से। आप इतनी हैरत से क्यों मुझे देख रही हैं? आप डरा देती हैं मुझे। शेर को बहुत हल्का ले लिया आप मुझसे। मैं नहीं हल्का ले रहा, मैं तो कह रहा हूं कि पंजाब में इतना टफ मुकाबला होगा पीटीआई का और नून लीग का कि लोग शायद इसको नून लीग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पंजाब में। मुझे तो लग रहा है क्लीन स्वीप भी कर सकती है, और जो अब जो हाल है इतना ना करें, आप इतना तो ना करें ना। अब आप अपनी राय दें, मतलब हम ना दें, क्या बात है? नहीं आप दे दें, लेकिन आप इतना तो जोर मत डाले ना, थोड़ा मार्जिन रख के दें। हाँ थोड़ा मार्जिन, मतलब किरण तो मार्जिन ही नहीं रखती यार, बिल्कुल ही। मतलब आप है किसकी तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं इस मुल्क की तरफ हूँ, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ। वो तो हम भी हैं सर। तो जब भी आप मुझसे डर रहे हैं ना, अभी आपने कहा आप मुझसे डरता छुपता मैं किसी से नहीं, आपने कहा मुझसे डर रहे हैं सर। अच्छा आगे चले ना, साउथ वैसे एक और फीमेल एंकर की जरूरत थी यहाँ पे, फिर जो इन्होंने काम करना था ना कल वाला वो जो कल मैंने और इमरान ने कर दिया, कल मैंने और इमरान ने जो कर दिया। हाँ वो भी हमने देखा। अच्छा सदर्न पंजाब से मेरे ख्याल में नून लीग को 12 एक सीटें निकाल लेगी। सो सदर्न पंजाब से 12 सीटें, सेंट्रल पंजाब से 42 सीट्स, और नॉर्थ से को 7 एक सीटें मुस्लिम लीग नून निकाल सकती है। दिस इज व्हाट आई थिंक। दिस इज 124 आउट ऑफ 272। नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब एंड सदर्न पंजाब। और इसमें ये फिगर्स जो मुझे समझ आ रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर दोबारा। 7 सीटें नॉर्थ से, पंजाब से, ठीक है, सेंट्रल से 42, सदर्न से 12। सो मैं देखें एक चीज जरा जहन में रख लीजिएगा, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, डे बाय डे चीजें जो है ना चेंज होती हैं, एवरी डे देयर इज अ न्यू सिनेरियो। क्योंकि आप देख लें, हेनरी क्लिंटन का याद है ना, हेनरी क्लिंटन याद है आपको? हेनरी क्लिंटन जो थी वो बहुत मार्जिन से आ रही थी, जीतती हुई आ रही थी, एंड द प्रेडिक्शन वाज कि जनाब वो जीत जाएगी, और बुक्स खुल गई थी जनाब, यहाँ पे मतलब शर्तें लग रही थी कि हेनरी क्लिंटन जीत जाएगी। लेकिन आखिरी 4-6 दिनों में ट्रम्प ने एकदम तो ये 4-6 दिन अभी आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप कोई हतमी जो फिगर है ना वो नहीं दे सकते। हतमी फिगर अगर आप देना चाहेंगे भी तो आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त किस तरफ। लेकिन आप अपने तज्जिए की बिना पर कह रहे हैं कि 60 to 61। सो आई एम सेइंग लाइक 61 अप्रोक्सीमेटली सिर्फ पंजाब से नून लीग निकाल लेगी। नहीं तो वो जो डाई हार्ड जो वहां पे वर्कर है नून लीग का, जो शेर को ज़ाहिर के लाना चाहता है, अब आप जाके देखें बहुत सारे लोग हैं। एक ये भी वहाँ पे फिनोमेना है कि जनाब अगर करप्शन की तो लगाया भी तो जो उनका किला है जिसको वो क्लेम करते हैं, और ज़ाहिर है कि अब 4-5 रोज अगले 10 दिन जो है वो डिसाइड कर लेंगे। और जिस तरह NA-120 का जो ज़िमनी इंतखाबात था बेगम कुलसूम नवाज का और डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला, बड़ा टफ हमने देखा कि नेक और नेक वहाँ पे जा रहा था, लेकिन मामला थोड़ा सा बदला वहाँ पे। तो जो वहाँ के वोटर की साइकी है वो क्या, और पीटीआई ने कितना होमवर्क किया हुआ है, कितना उसने कि जाहिर है कि उसने काम तो करना है। और एक सवाल इसमें ये ऐड कर लें, आप 61 आप कह रहे हैं, पीटीआई का क्या आपका तज्जिया कह रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें ले? उसका मैं आपको बताता हूँ। मैं इमरान को पहले जो सवाल है वो एड्रेस कर दूँ। देखिए इमरान का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। द इशू इज कि देखिए पिछले 25-30 साल से शरीफ बरादर और ऑब्लाइज अच्छी फैमिलीज को किया है, और वहाँ पे अगर किसी को तहसीलदार भर्ती किया, नायब तहसीलदार, तो आज पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी प्रमोट हो के वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया। इसी तरह आप किसी को पुलिस में भर्ती किया, किसी को MPA बनाया, किसी को MNA बनाया, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द थिंग्स ये लोगों को जो ऑब्लाइज किया हुआ है। सो उनकी जो लॉयल्टीज है देखिए वो मियाँ बरादरान के साथ रहेंगी। मतलब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके ऊपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इमरान, और सेकेंडली पॉलिटिकल फैमिलीज भी, मतलब सारी पॉलिटिकल फैमिलीज जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगी, ठीक है। कुछ लोग छोड़ के गए हैं लेकिन सारे छोड़ के नहीं जाएंगे। मियाँ साहब के जाने साथ बेशुमार एडी भी कोई गल नहीं, खैर पंजाबी नहीं मियाँ साहब जब पीछे मुड़ के देखते हैं पीछे नजर भी कोई नहीं आता ना,
कि मियां साहब हम आपके साथ हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं मियां साहब कोई होता ही नहीं है, लेकिन वो दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन ऑब्लाइज किया हुआ लोगों को। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन के पास अपना स्टाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो काउंट करता है, अब जैसे टीचर्स पे काउंट करेगा, फिर जनाब वो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे काउंट करेगा, थोड़ा सा पार्शली अपना कोई उनका स्टाफ होगा, इस तरह करके वो काउंट करेंगे। वो लोग कहाँ से आएंगे? वो भी तो लोग इन्हीं में से आएंगे ना, से आएंगे सो वो ऑब्वियसली उनकी कोई लॉयल्टीज होंगी। दो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज आई ऑन ईच एंड एवरी probably each and every polling station। तो राणा साहब आपको ये इंतखाबात 2018 के और पिछले इंतखाबात में बहुत फर्क लग रहा है? मतलब बदमाशी नहीं चलेगी। वो जो बदमाशी होती थी ना, हाँ। तो जनाब वो डब्बे उठ के चले गए और किसी की गाड़ी में चले गए और कहीं से कहीं चले गए, मतलब डाले हैं 100 निकल रहे हैं 1000, वो वाला सीन नहीं होगा, अब नहीं होगा। जरा इसी के ऊपर आ जाए ना, आप बात कर रहे हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जाहिर है कि जो पिछले 30 साल में 25 से 30 साल में आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी रहे और फिर फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे, तो उनके लगाए हुए, उनके ओब्लाइज किए हुए लोग ज़ाहिर है कि एक लॉयल्टी उनके साथ होगी। तो मुझे याद आ रहा है कि जब डीएसपी का था या ऐसे ही कुछ था, और टोटल उन्होंने फोकस किया था फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ही, जो दो नाम गए थे, तो फोकस उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही था कि इंतजामी उमूर जो है वो जरा उनके अपनी गिरफ्त में रहें। ये हो सकता है। लेकिन एक चीज इस पे वो देखें, वो जो लोग ऑब्लाइज हुए हैं वो अपनी जगह, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अपनी जगह, जिनको ऑब्लाइज किया मियां बरादरान ने इतने सालों से वो अपनी जगह। लेकिन एक चीज जरा मद्देनजर रखिएगा, थोड़ी सी चेंजेस है इस चीज में। चेंजेस ये हैं कि एक बंदा फौज का अंदर भी खड़ा है और एक बंदा बाहर भी खड़ा है, ठीक है। अब वो फौज का बंदा जो होता था पहले, अगर कहीं खड़ा होता था फॉर दैट मैटर, या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई बंदा खड़ा होता था, तो उसको मीडिया या कुछ लोग जाके इंगेज कर देते थे, यू नो, उसके साथ जाके गप लगानी शुरू कर दी, उसको बातों में लगा दिया, उसको चक्कर चला दिया, उसके साथ पीछे से काम कर दिया, यू नो। अब वो काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब उस चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरा सवाल वही रह गया, फिर तहरीक इंसाफ आगे जी, आगे तहरीक इंसाफ आपको बहुत याद आ रही है। मैं इमरान खान तो नहीं याद आ रहे? तहरीक इंसाफ, मैंने तहरीक इंसाफ कहा, आप इमरान खान। मैं पूछना एक ही बात है ना, वैसे तो बात तो एक ही है। आपको तो नहीं याद आ रही? आप उधर ही रखें, उधर ही रखें। अच्छा चले, नॉर्थ से, पंजाब से मुझे लगता है तहरीक इंसाफ जो है कोई 18 सीटें निकाल लेगी। अच्छा, 18। सही। सेंट्रल पंजाब से कुछ 26 सीटें निकालेगी ना। एक चीज देखें, सेंट्रल पंजाब से नून लीग जो है वो 42 सीट्स निकाल रही है मेरे अंदाजे के मुताबिक, और पीटीआई जो है 26 निकाल रही है, ठीक। जबकि नॉर्थ से नून लीग 7 निकाल रही थी, मैंने आपको बोला था, और पीटीआई जो है वो 18 निकाल रही। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो नॉर्थ से पीटीआई ज्यादा सीटें निकाल रही है, 6 सीटें निकालेगी। अब नून लीग जो है वो 12 निकाल रही थी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल में पीटीआई 23 निकाल रही। सो बड़ा नेक टू नेक काम है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना आसान, मतलब कि आप देख लें कि पीटीआई मुझे लगता है कि पंजाब से 67 सीट्स ऑल टुगेदर निकालेगी, जबकि नून लीग 61 निकालेगी। सो बड़ा नेक टू नेक काम चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन लड़ने का तजर्बा भी है नून लीग को, पीटीआई वालों को इतना तजर्बा नहीं है। लेकिन पीटीआई की एक चीज और देखिए राणा साहब, कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स होते हैं वो तो बहुत होते हैं, वोटर्स नहीं होते। क्या उनकी, इसलिए कि वो लोग कहते हैं बड़े मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, सुबह बगैर जिंदगी होती है, जब वो सो के उठते हैं तो टाइम क्या होती है? वैसे सुबह बखैर होती है ना, लेकिन उनके सुबह बगैर होती है। तो वो जब उठते हैं बेचारे तो वो टाइम ही जा चुका होता है। तो ये इसीलिए 6 बजे तक कराया टाइम, वो तब कर दिया, वो पीटीआई वाले अपने बंदे बाहर निकालेंगे। अच्छा, अपने बंदे बाहर निकालेंगे और बड़े अच्छे मुकाबले होने हैं। देखिए, बड़ी अच्छा एक लाहौर का जो सेज सजना है ना, जो मतलब कि क्या कहती हैं आप, मुझे तो इतनी उर्दू नहीं आती, मैं जरा थोड़ा सा गड़बड़, सेज सजता है, सेज, हाँ सेज सजा लें आप, स्टेज। अच्छा चले, मैं सेज सजा रहा था, आप स्टेज पे चले गए। मुझे पता नहीं ना कि आप कभी कहाँ चले जाएंगे। जो है ना, आप बिल्कुल आज मुझे ये बताइए, आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहे। मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि मोबिलाइज है, चार्ज है आवाम, चाहे मेरे ख्याल में अभी तक या पीटीआई की? नहीं, इमरान जैसे होना चाहिए था, मेरा ख्याल है वो नॉर्थ से, पंजाब से पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कोई एक आध सीट निकालेगी।
ये पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब नहीं जाती? पीपल्स पार्टी आपने इत्तेहाद जो करके रखे हुए थे, आपने जो इत्तेहाद जो किया हुआ था नून लीग के साथ, आपने डिसहार्ड कर दिया ना पीपल्स पार्टी ने अपना वर्कर पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा जी इत्थे इत्तेहाद ही चलता रहेगा तो असं की करांगे। तो जरदारी साहब ने बड़ी बैठकें वगैरह वहाँ पे, यही है, बिलावल साहब भी पहुंचे वहाँ पे, बड़ा कुछ हुआ है अभी तो वो मतलब फिर भी एक सीट। और सेंट्रल पंजाब से मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई सीट शायद ना ले सके, शायद ना ले सके। साउथ से मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी 3-4 सीटें निकाल देगी। 3-4 आप कह रहे हैं साउथ से, सेंट्रल में आप कोई स्पेस निकाल लेंगे। पीपल्स पार्टी से एक मतलब नॉर्थ से। सो ये एक हो गया, एक आगे भी इंडिपेंडेंट पे भी चले जाओ, फिर हम आगे जरा असल गेम तो वहां से बनेगा। इंडिपेंडेंट का असल गेम तो इंडिपेंडेंट से बनेगा। आपने किस किस को बयाने दिए हुए हैं, किस पार्टी ने किस किस के बयाने पकड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट ने, सही सही सही, आइए ना, आइए वहां भी चलेगी ना कि भाई आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, आपके इलेक्शन का खर्चा था इतना, बीबी खड़ी हुई थी इलेक्शन से, किरण बीबी खड़ी थी इलेक्शन में, इन्होंने कहा जी मेरा खर्चा है जनाब 10-20 करोड़ रुपया, तो किस पार्टी ने 10-20 इनको दे दिया कि जी आप इलेक्शन लड़े, उसके बाद हमारे साथ मिल जाना। बड़ा अजीब सी टर्म होती है, मतलब उम्मीदवार खड़े ही जब काम करने इलेक्शन में होते हैं तो पूरे साल नहीं तो कैसे होगा इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट्स और बाकी दूसरे मिला मिलू के नॉर्थ से पंजाब से निकालेंगे कुछ 4 सीटें, ओके, सेंटर से कोई 1-8 सीट निकल आएगी, 1-2 सीटें निकल आएंगी, साउथ से कोई 4-5 सीटें निकल आएंगी, 4-5, लेकिन जो भी होंगे उनके मजे होंगे। मतलब कि सिर्फ हम पंजाब की बात करें और आज के दिन की बात करें, कल का सिनेरियो मैं डिफरेंट बता सकूंगा, ठीक है, कल का सिनेरियो डिफरेंट बता सकूंगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ कि एक दफा फिर बात करें, टोटल फिगर्स पे जा जाए। पंजाब में मुस्लिम लीग लगता मुझे 61 सीट्स निकालेगी, पीटीआई 67 सीट्स निकालेंगी, पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कोई 4-5 सीटें निकाल जाएगी वहां से, और दीगर पार्टीज आप कह रहे हैं तकरीबन 9 सीट्स 9-10 के करीब निकालेंगे। चलें ठीक है, हम एक दफा और बता देते हैं, राना मुबश्शिर साहब के तज्जिए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो 2018 में 61 सीटें लेने में कामयाब हो सकती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 67, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 और राना साहब आप कह रहे हैं दीगर पार्टीज 9 सीटें लेने में कामयाब हो सकती है। अब वाज़ेह रहे कि ये हम बात कर रहे हैं कौमी असेंबली की, कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं और पंजाब की बात कर रहे हैं। अब आप ब्रेक ले लें, ठीक है।